26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी फैसले के खिलाफ वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए अरकान में औरंगजेब खान, मोहम्मद इलियास चौधरी, मुबारक ज़ेब, उसामा अली और ज़हूर हुसैन कुरैशी शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 5 अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI ने कहा है कि बातचीत फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बैक वक्त मुज़ाकरात की पेशकश और 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल। कहा 90 दिन में तहरीक आर या पार कर लेंगे। बानी PTI की 5 अगस्त की कॉल से मुतालिक सवाल पर बोले, बानी की कॉल पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI मुज़ाकरात चाहती है तो एहतजाजी धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने पुरअमन एहतजाज का रवैया रखा तो लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। बसूरत दीगर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। फ़ज़ाई सफ़र महफूज बनाने के लिए लाहौर में मशरक़ी बाईपास PKLI, चुंगी, अमरसदू, इचरा और शाहमीरा के इलाके नो बर्ड जोन करार। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी। ऐसा कारोबार नहीं किया जा सकेगा जिससे परिंदे जमा हों। हवाई अड्डों के करीब पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और ज़बीखानों पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां होंगी, सजाएं दी जा सकेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच गए। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर कल होने वाले सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी इस दौरे में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि विफाक की पॉलिसियों से सिंध का तवानाई का शोबा शदीद मुतासर हो रहा है। विफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालिफत बंद करे, मनसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करके मुकम्मल ताउन करे। कहा कराची, हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में इमारतों की जांच पड़ताल जारी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की गई है। इजाजत अगर दे दें तो मैंने तो ये भी बोला है मरियम नवाज को कि मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। इस बात पर क्या गिफ्ट देंगे वो तो बताओ। मेरा एक असूल है, मेरे पास बड़े कलेक्टर आइटम है, मेरे पास जो गिफ्ट होंगे ना वो पैसों पे नहीं मिलते। अच्छा। हाँ जी, देखो एक बात याद रखो, एक चीज है जो पैसे पे मिलती है दुकान में, एक चीज होती है लेगेसी वाली, एक चीज होती है कलेक्टर आइटम। वो पैसों पे नहीं मिलता, वो आपको विरासतों में मिलता है, लेगेसी से मिलता है या आपकी बहुत बड़ी यारी दोस्ती से मिलता है। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो गिफ्ट मैं दूंगा ना, सब कुछ है इसके पास, लेकिन वो वाली चीज इसके पास नहीं होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अगर PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त दे दी तो वो सिर्फ शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, मरियम नवाज को तोहफा भी देंगे। उनके पास कलेक्टर्स आइटम हैं, वो मरियम नवाज को ऐसा तोहफा देंगे जो अनमोल होगा। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि मुज़ाकरात से हमेशा भागने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी PTI गलतियों का एतराफ़ करें, कानून के सामने सर झुकाएं। अली अमीन के बयान पर रद्द अमल में अमीर मकाम ने कहा कि गंडापुर बेख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं, KP के हुकूमत बचाने के लिए है। अली अमीन को खुद PTI के अंदर से खतरा है। PTI की तहरीक शुरू होने से पहले फ्लॉप हो चुकी है। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि PTI से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। 2013 और 2018 में भी ज्यादतियां की गईं। गुजरात में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि माजी में भी PDM बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। 80 की दिहाई से अब तक कच्चे के डाकू पर जो काबू नहीं पा सके उन्हें हुकूमत में रहने का हक नहीं। बलूचिस्तान के हालात पर दुख है मगर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला।
ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। FC एक्ट 1915 में तरमीम मंजूरी के बाद दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी होगा। फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्तियां की जाएंगी। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। अमेरिका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए हैं। ये इकदाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बांग्लादेशी दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया है। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गारमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो उन्हें खदशा है कि उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों और बाजार पर बमबारी, साफ पानी लेने के लिए जमा फलस्तीनियों पर मिसाइल हमला। सुबह से अब तक डॉक्टर समेत 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। कतर में एक हफ्ते से जारी इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। इमदादी सामान लेकर इटली से समाजी कारकुनों की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। 2 फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट भी कश्ती पर सवार होंगे। एक माह पहले भी इटली से आने वाली इमदाद कश्ती को इसराइली फौज ने गजा तक नहीं आने दिया था। जंग का कोई फातेह नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ। इसराइली अवाम का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहिदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। तेल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने हजारों इसराइलियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालिबा। लेबर पार्टी के 7 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी को खत। बरतानवी हुकूमत से 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के ज़रिए गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास किया जा रहा था। इसराइल ने इमारत पर 6 मिसाइल दागे। इमारत से इनखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुक्काम को टांकों में मामूली चोटें आईं। भारत ने म्यांमार में ड्रोन हमला करके हमारे 3 कमांडरों और 20 अरकान को हलाक कर दिया। भारतीय तंजीम उल्फा का दावा। भारतीय वजारत दिफा ने म्यांमार पर ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम भारतीय रियासत आसाम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पोलियो वायरस हमारे चारों जानिब मौजूद है। मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। रवां साल अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। आगाही के बावजूद बाज़ वालिदैन का अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद ना होना हैरान कुन है। पोलियो से बचाने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाने की अपील। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस चक्री के मुकाम पर उलट गई। 5 मुसाफिर जहां बहक, 8 जख्मियों को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हुई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदी को निसाब तालीम में शामिल करने की कोशिश पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली भारत में बोली जाने वाली ज़ुबान ज़बरदस्ती जनूबी और जनूब मशरक़ी रियासतों में नाफिज करने की मोदी की कोशिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत महाराष्ट्र हिंदी को स्कूलों के निसाब में शामिल करने की पॉलिसी तर्क कर चुकी है। तमिलनाडु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुका है। अखबार के मुताबिक मोदी की हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मकामी ज़ुबानों और उनकी सकाफत के लिए खतरा है।
ढाका में एक मां ने जहाज में सवार बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल जाने से रोकने के लिए तैयारे में बम की झूठी इत्तला दे दी। जहाज को फौरी तौर पर रोका गया। तलाशी के बाद क्लियरेंस मिलने पर जहाज को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और खातून का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड समेत काठमांडू पहुंच गया। खातून, बहू और उनके बेटे के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर खातून को ऐसा करने का मशवरा उनके बेटे के दोस्त ने दिया। 11 जुलाई को इस झूठी इत्तला पर खौफ फैला, परवाज भी ताखीर का शिकार हुई। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कल तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर से मुलाकात भी शेड्यूल्ड है।